समझें, इसकी डेफिनेशन समझें, जो आपका दिल करे बेटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेटा नेटवर्क होता है, ये एक जाल होता है ऑफ द इंटरकनेक्टेड, जो कि क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है चैनल्स किसके साथ, एक्सटेंड फैला हुआ होता है, कहाँ से, फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इन्वेलप। ये देखें बेटा, हमारे पास एक सेल है, ये इसका क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। तो ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं बेटा, जो कि सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होते हैं बेटा, ये फैले हुए होते हैं। ठीक है ना बेटा। ये बेटा आपको पता है, ये इसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, और न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको हम किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। तो हमने कहा ये न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेलप तक एक फैला हुआ क्या होता है बेटा, एक जाल होता है, जिसको हम किसका नाम देते हैं, ER का मतलब भी क्या होता है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब बेटा इसकी दो फॉर्म होती हैं, एक को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER का नाम भी देते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम SER का नाम भी देते हैं। और बेटा जब भी ये डिफ्रेंशिएट आया तो ये पूरा नहीं आता, तो हर कोई जो है वो इस तरह से दे देता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन RER एंड SER। तो हम बेटा पढ़ते हैं रफ का मतलब आपको बेटा नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। रफ का मतलब होता है बेटा खुरदरा। ठीक है ना बेटा, जो चीज़ खुरदरी लगे उसको हम किसका नाम देते हैं, रफ का नाम देते हैं। इज सो नेम बिकॉज ऑफ इट्स रफ अपीयरेंस। बेटा ये क्या होती है, रफ अपीयरेंस होती है, किसकी वजह से होती है ये हम देखेंगे। ये जो चीज़ आपको बेटा ये डायग्राम नज़र आ रही है, ये दानेदार जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये हम इसको किसका नाम दिया था, आप लोगों को हमने पढ़ाया है पीछे वाला जो लेक्चर हमारा पिछला, वो हमारा था राइबोसोम्स के ऊपर। तो हमने कहा था वो दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, जिनकी वजह से इनकी जो अपीयरेंस है वो क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। इसकी जो बनावट है, जो अपीयरेंस है वो क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। किसकी वजह से होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जो कि इसके साथ क्या होते हैं बेटा, अटैच होते हैं। इसलिए हम इसको किसका नाम देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। अब बेटा आपके सामने बात है, अगर इसके पास राइबोसोम्स मौजूद हैं, इनके अंदर राइबोसोम्स मौजूद हैं, तो राइबोसोम का क्या काम होता है बेटा, कि प्रोटीन का तैयार करवाना। अब इसके अंदर राइबोसोम्स जब मौजूद हैं तो ऑटोमेटिकली बात है बेटा कि ये किस चीज़ की तैयारी करवाएंगे, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। देखें बेटा हम पढ़ते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से RER जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब खिदमत करते हैं, काम सारे अंजाम देते हैं, किसके ऊपर, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी करवाने में क्या करते हैं बेटा, मदद देते हैं। ठीक है ना बेटा। इसके बाद बेटा हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मूथ होगा, बिल्कुल सीधा होगा। उसके अंदर हमने कहा रफ है भी, खुरदरी चीज़ है, ये स्मूथ है तो इसके अंदर बिल्कुल सीधा होगा। इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी, जिस तरह से हमने कहा उसके अंदर दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसके अंदर पहला ही हमारे पास पॉइंट बना सकते हैं, दे लैक राइबोसोम्स, इसके पास राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल क्या होती है बेटा, स्मूथ होती है। और ये इन्वॉल्व होते हैं लिपिड के मेटाबॉलिज्म में, जो फैटी एसिड्स जो होते हैं, फैटी लेयर्स होती हैं, उनका मेटाबॉलिज्म करवाने में क्या करते हैं बेटा, मदद देते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद देते हैं, फ्रॉम वन ऑफ सेल टू अनदर। ये क्या करते हैं, एक सेल से, बेटा देखें ये जिस तरह से ये सेल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना बेटा, तो ये रफ, ठीक है ना बेटा, ये सेल के अंदर जो चीज़ आती है तो ये ट्रांसपोर्ट करवाने में भी क्या करते हैं बेटा, मदद देते हैं। अब इसका जो आगे वाला फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट आल्सो डिटॉक्सीफाई, ये डिटॉक्सीफाई करते हैं। एक चीज़ होती है टॉक्सिक, जहरीली, ठीक है ना, डिटॉक्सीफाई का मतलब क्या होगा, इसको साफ़ कर लेना, इसकी जो भी जहर है उसको बिल्कुल साफ़ कर लेना, डिटॉक्सीफाई कर लेना।
किस चीज़ की डिटॉक्सिफिकेशन होगी? हार्मफुल केमिकल्स, जो बहुत ही ख़तरनाक केमिकल्स जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो ये इसका काम होता है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बेटा आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ हैं, इसके अंदर कोई राइबोसोम मौजूद नहीं है। तो हमने कहा ये कौन कौन से फंक्शन इसके क्या हैं कि ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना बेटा। ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद देते हैं, और ये केमिकल्स अगर कोई इसके अंदर एंटर हो जाए तो वो उसको क्या करवाने में मदद देते हैं? डिटॉक्सीफाई करवाने में मदद देते हैं, उसको साफ़ करवाने में मदद देते हैं। इसके बाद बेटा हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं एक दफ़ा। हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हमने कहा इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इन्वेलप तक क्या होते हैं बेटा? फैले हुए होते हैं। हमने कहा इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हमने RER का नाम दिया और एक को हमने SER का नाम दिया। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है, रफ अपीयरेंस होगी, इसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स जो है वो क्या होंगे बेटा? मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से अगर ऑटोमेटिकली बात है बेटा, अगर इसके पास राइबोसोम मौजूद है तो ये किसकी तैयारी करवाएगा? प्रोटीन की तैयारी करवाएगा। अब स्मूथ है तो बेटा ये बिल्कुल सीधी होते, तो इसके पास कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होता, और ये किस में इन्वॉल्व होता है? लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है ये, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद देता है, और इसके बाद इसका आखिरी फंक्शन है कि ये हार्मफुल जो केमिकल्स हैं अगर वो सेल के अंदर दाखिल हो जाएं तो उनको डिटॉक्सीफाई करवा देता है, उनके अंदर जो भी मीन्स उसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, किल कर देता है, उनको साफ़ करवा देता है, ठीक है ना बेटा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आप लोगों को लेक्चर समझ आएगा। इंशाल्लाह कल हमारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर होगा।